महाभारत युद्ध में ऐसे कौन से 3 लोग थे जिन्होंने युद्ध के समय अपना पाला बदल लिया था और उनका कौरव और पांडवों से क्या रिश्ता था। वैसे तो महाभारत का युद्ध विचित्रताओं से भरा हुआ था। कौरव पक्ष के बहुत से लोग पांडवों की ओर से लड़े और पांडव पक्ष के लोगों ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। ऐसे भी थे जिन्होंने युद्ध तय होने के बाद अपना पाला बदल लिया था। जिनमें से पहले थे शल्य। महाभारत में शल्य वैसे तो पांडवों के मामा थे, लेकिन उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ते हुए पांडवों को फायदा ही पहुंचाया था। दरअसल शल्य ने जब हस्तिनापुर का राज्य में प्रवेश किया तो दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में दुर्योधन ने उनको अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्हें अपनी ओर से लड़ने का वचन ले लिया। उन्होंने भी शर्त रखी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो वे बोलेंगे वही करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य बहुत बड़े महारथी थे। उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया। वे हमेशा कर्ण से निराशाजनक बातें करते रहते थे। यही नहीं, प्रतिदिन युद्ध समाप्ति के बाद वे जब शिविर में होते थे तब भी कौरवों को निराश करने वाले कार्य ही करते रहते थे। दूसरे थे कौरवों के भाई युयुत्सु। युयुत्सु कौरवों की ओर से थे। वे कौरवों के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। बाद में जब युद्ध हुआ तो वह बिल्कुल युद्ध के समय युधिष्ठिर के समझाने पर पांडवों के सेना में शामिल हो गए। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया गया। तीसरे थे नारायणी सेना के सेनापति सात्यकी। युद्ध से पहले दुर्योधन भी श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गया। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए आ गया। उस दौरान श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। दोनों ने उनके जागने का इंतजार किया। दुर्योधन कृष्ण जी के सिर की तरफ बैठा हुआ था और अर्जुन उनके चरणों के पास बैठा था। कृष्ण जी की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह कृष्ण जी के चरणों के पास बैठा था। अर्जुन को देखकर उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूं। अर्जुन के इतने बोलते ही सिरहाने पर बैठे हुए दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूं। क्योंकि अर्जुन से पहले मैं आया हूं, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो। मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं खुद रहूंगा। अब तुम निश्चय कर लो कि किसको क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह श्री कृष्ण की विशाल सेना नारायणी सेना का सहयोग लेने ही तो आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और खुद पांडवों के साथ हो गए। कालरी पट्टू विधा में निपुण श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में भारत की सबसे भयंकर प्रहारक
माना जाता था। सात्यकी नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। कायदे से उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ने का तय किया। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।